पोर्टफोलियो अलर्ट एफएनओ म्यूचुअल फंड रिपोर्ट स्क्रीनर सब्सक्राइब सुपरस्टार पोर्टफोलियो। नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की। 17.89 का स्टॉक हो चुका है। 3.5% की बेहतरीन गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। बढ़िया गिरावट है, मतलब जो कल रैली आई थी वो पूरा का पूरा वाइप आउट होता हुआ दिखाई दिया यहाँ पे। इस सरकाजम के तौर पे बोल रहा हूँ, सीरियसली मत लेना। बट हाँ, अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम भी तगड़ा रहा। गिरावट के पीछे का रीजन क्या रहा? कल इतना बढ़िया स्टॉक चला, बढ़िया खबर आई, बड़ी खबर आई भैया, सैमसंग के साथ बड़ी पार्टनरशिप हुई है। उसका इम्पैक्ट मैंने आपको बताऊंगा इस वीडियो में, साथ में चर्चा करेंगे क्या ये गिरावट शॉर्ट टर्म की है या फिर निकलने का टाइम आ गया है यहाँ से। टारगेट क्या लेकर के चलना है, खरीदारी करनी है या नहीं करनी है, गिरावट किस लिए वजह, साथ में कितने लंबे समय में आपको अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर मिल सकता है। बढ़िया कंपनी है, बेकार कंपनी है, उसकी भी चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को कर दो सब्सक्राइब, हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें गिरावट की। गिरावट के पीछे तीन बड़े रीजन रहे हैं। पहला रीजन की बात करें तो बाजार पहला सबसे रीजन रहा है, सबसे बड़ा रीजन यही है। मार्केट को अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 50 में आज गिरावट देखने को मिली। निफ्टी मिड कैप में गिरावट है यहाँ पे, निफ्टी बैंक में गिरावट है यहाँ पे, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में गिरावट है। थ्रू आउट द मार्केट अगर आप एक पैटर्न देख रहे हो तो बताओ, पूरा का पूरा मार्केट आज रेड जोन में रहा। कल जहां निफ्टी 50 में एक ठीक ठाक तेजी देखने को मिली थी, आज यहां पर भी गिरावट है। बड़े स्टॉक्स में बिकवाली देखने को मिली है। एफआईआई ने जम के बेचा है, डीआईआई उतना खरीद नहीं पाए हैं और ये कारण रहा कि जो मिसमैच रहा उसकी वजह से बाजार में गिरावट का माहौल बना। अगर आप निफ्टी इंडेक्स 50 की बात करें तो हाँ, कुछ छोटी कंपनीज है, स्मॉल कैप कंपनी, मिड कैप कंपनी, जिन्होंने मार्केट को थोड़ा संभालने की कोशिश जरूर की है। अब सब कुछ तो नहीं गिरेगा, आप भी जानते हो। बट हाँ, ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मार्केट आपका रेड जोन में रहा और इसी को फॉलो करता हुआ आपका वोडाफोन आइडिया भी रहा। 3.5% की गिरावट यहाँ पर भी रही। दूसरा बड़ा रीजन जो रहा है कि एक शॉक वैल्यू रहती है कंपनी में कभी भी। एक ठीक ठाक रैली कल के दिन में आई थी और वो वाइप आउट होना ही था। रीजन क्या है? चार्ट अगर आप देखेंगे तो बहुत स्ट्रांग नहीं है, बहुत सारे इन्वेस्टर जो हैं वो रुके हुए हैं और यहाँ पर कोई बहुत बड़ी रैली आती नहीं है। और जब भी इस तरह की रैली आई, एक सपोर्ट लेवल आप देखेंगे, यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल आपका बना हुआ है, ठीक है, 17 रुपये 75 पैसे के आसपास में। बहुत सारे लोगों ने खरीद के बैठे थे, कुछ हिल नहीं रहा था स्टॉक आपका। फिर जैसे ही ब्रेकआउट यहाँ पर आया, लोगों को लगा कि ठीक है यार, ये एक टाइम आ गया प्रॉफिट बुकिंग का, और वो प्रॉफिट बुक करके आज के दिन में निकल गए। उनको लगा यार बहुत टाइम से बैठे हुए हैं, कोई बहुत बड़ी रैली यहाँ पर नहीं आ रही है, लगातार धीरे धीरे करके स्टॉक आपका मूव कर रहा है। और बाकी स्टॉक देखो, बाकी स्टॉक कितना अच्छा मूव कर रहे हैं और यहाँ से प्रॉफिट बुक करते हैं। और बड़ी संख्या में आज बिकवाली देखने को मिली है रिटेल की तरफ से भी। रिटेल हो गए, एफआईआई हो गए, यहाँ से बिकवाली करके आज थोड़ा निकले हैं, मेनली रिटेल की तरफ से अगर आप बात करो तो। तीसरा बड़ा रीजन है ये। आप देखिए, कल के दिन में ही खबर आई थी कि जियो ने अपना जो है टैरिफ बढ़ा दिया, 25% से बढ़ा करके अब ज्यादा कर दिया है। और उसी को फॉलो करेंगे। ऑब्वियस सी बात है भैया, अगर जियो बढ़ाएगा तो एयरटेल और वोडाफोन भी बढ़ाएंगे। पहले तो इनका रिचार्ज प्लान कितना महंगा था, बट जियो के आने से इन लोगों ने सस्ता करना पड़ा था मजबूरी में। अब जब जियो बढ़ा रहा है तो इनको तो मौका मिल गया कि बढ़ाने का। तो वोडाफोन आइडिया कितना बढ़ाएगा कितना नहीं, एयरटेल कितना बढ़ाएगा कितना नहीं, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि भैया अगर इन्होंने ज्यादा बढ़ा दिया है तो इनके शेयर प्राइसेस गिरेंगे। और वो एक पर्सपेक्टिव की बात होती है, एक प्रोस्पेक्ट की बात होती है कि ज्यादा ना बढ़ा दें, इससे पहले ही गिरावट का माहौल देखने को मिला। जियो की सर्विसेज नहीं है, जियो अपना लिस्ट नहीं है मार्केट पर, और यही कारण है कि उसको उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा। बट भारतीय एयरटेल और अगर आप वोडाफोन आइडिया की बात करें तो इसकी वजह से बाजार में इनमें गिरावट की बात चल रही है। द लास्ट इंडस्ट्री वाइड जो इनका रेज हुआ था वो 20% के आसपास का था दिसंबर 2021 में। उसके बाद अगर आप उससे पहले बात करें तो 2019 में किया था। तो अभी के लिए दोबारा से मौका मिल रहा है। 25% लोग जियो वालों ने कर दिया है। कितना होगा कितना नहीं, उससे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, सब्सक्राइबर बेस कितना डाउन जाएगा, इस पूरे के पूरे प्रोडक्शन में एक चीज कही जा रही है कि बाजार में इसी वजह से गिरावट हुई। और इसी में नहीं हुई है, अगर आप एयरटेल में भी देखेंगे तो वहां पर भी सिमिलर पैटर्न फॉलो होता हुआ दिखाई दिया है। जियो लिस्ट नहीं है, वरना उसमें भी तेजी से गिरावट देखने को मिलती। वोडाफोन आइडिया ज्यादा मार्केट अब हाई बीटा का स्टॉक है, इस वजह से इसमें ज्यादा गिरावट देखने को मिली है आज के दिन में। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं बाजार में इसका एक बड़ा असर रहा। तीनों ही खबरें मैंने आपको बता दी, अब करना क्या है भैया। ठीक है, गिरावट हुई है तो क्या बेच के निकल जाए? नहीं भैया, देखो सिंपल बात है, वोडाफोन आइडिया ने बहुत ही तगड़ी पार्टनरशिप की है सैमसंग के साथ। एक्सपेंड करना है इसको 4G और 5G नेटवर्क को। ऑब्वियस सी बात है कि अगर इसने पार्टनरशिप की है, इसका सीधा मतलब है कि आने वाले दिनों में एक बढ़िया रैली यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, और वो कल आई भी है। अगर जियो ने अपना टैरिफ प्लान नहीं बढ़ाया होता और वोडाफोन आइडिया थोड़ा सस्टेन कर ले और अपना टैरिफ प्लान जो है वो सिमिलर पैटर्न पे रखे, ना बढ़ाए, तो वोडाफोन आइडिया अपने सब्सक्राइबर बेस को कई गुना बढ़ा सकता है। बट प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम है इसके फाइनेंसिस में। कंपनी ऑलरेडी लो अरपू पे काम कर रही है, एवरेज जो रेवेन्यू पर यूजर है वो काम कर रही है उस पर। लो अरपू पे काम करने की वजह से कंपनी हर क्वार्टर में काम जो पैसा है वो लूज कर रही है, लॉस हो रहा है कंपनी को। तो ऐसे में कंपनी जो टैरिफ है उसको तो बढ़ाएगी, ये तो तय है कि कंपनी लो टैरिफ पे काम नहीं करेगी, लो अरपू पे काम नहीं करेगी। जब भी सभी बढ़ा रहे तो ये भी बढ़ाएगी। बट तो कंपनी को देखना पड़ेगा कि जो इनका टैरिफ रेज हो या जो
जितना पैसा ये बढ़ाए वो कंपेयर टू अदर कंपनीज थोड़ा सा अगर लो होता है तो वो बेहतर एक सिचुएशन बनेगी कंपनी के लिए। और मेरी राय यही रहेगी कि कंपनी में अगर इस तरह की स्ट्रैटेजी फॉलो अप होती है विदाउट थिंकिंग अबाउट इट्स लॉसेस फाइनेंशियस तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कंपनी ऑलरेडी यहाँ पे 18,000 करोड़ के आसपास का फंड रेज कर रही है कर्ज चुकाने के लिए, एक्सपेंशन के लिए, 4G 5G एक्सपेंशन के लिए, 5G रोल आउट के लिए। तो ऐसे में थोड़े दिन अगर थोड़ा लॉस में और काम कर ले तो इनको सब्सक्राइबर बेस बढ़िया मिल सकता है। जियो वाले सब्सक्राइबर शायद हो सकता है वोडाफोन आइडिया पे शिफ्ट करें अगर इनका जो टैरिफ प्लान रहता है वो कंपेयर टू अदर कंपनी सस्ता रहता है। तो कंपनी को मुझे लगता है कि ये स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए जो पहले जियो ने फॉलो किया था। बट अभी के लिए अगर आप देखें तो जियो इससे पीछे हट रहा है, तो वोडाफोन आइडिया को आगे आकर के इस स्ट्रैटेजी पर काम करना चाहिए। बट बहरहाल अभी के लिए अगर आप देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल स्लो है और सैमसंग के साथ एक बड़ी डील जरूर साइन की है कंपनी ने, तो ये एक बड़ी खबर है। मुझे लगता है कि इस खबर का आने वाले दिनों में इम्पैक्ट आपको कंपनी के ऊपर देखने को मिल जाएगा। निकलने की जरूरत नहीं है, होल्ड करें अपने हॉर्सेस को और अपने स्टॉक पोर्टफोलियो को भी। स्टॉक ने एक अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है और उसी ब्रेकआउट पे काम करना चाहिए आपको। मुझे लगता है कि यहाँ पे ऐसा नहीं कि निकलने की जल्दीबाजी नहीं करनी है, कंपनी भी बेहतर काम कर रही है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो मल्टी मंथ्स का ब्रेकआउट है, ईयर ऑन का ब्रेकआउट यहाँ पर आपको साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी कोशिश की, यहाँ पर भी कोशिश करके अब फाइनली ब्रेकआउट मिला है। ऐसा ब्रेकआउट आपको बहुत कम मिलता है, ठीक है। तो अगर ऐसा ब्रेकआउट आपको मिला है तो होल्ड करो, निकलने की बहुत जल्दीबाजी मत करो। जो आपका प्रीवियस टारगेट है 23 to 24 रुपीज के आसपास के लॉन्ग टर्म का और 20 रुपीज का शॉर्ट टर्म का, वो आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। अगर ये रेंज भी बना लेता है, अपर एंड पर आकर के ये रेंज भी बनाता है तो आपके लिए एक बेहतर स्थिति बनेगी। लोअर एंड पे भी अगर आप देखो तो मैकडी आपका स्ट्रांगली बुल रन में है। आरएसआई की भी बात करो तो यहाँ पर आपका अच्छा खासा बुल रन में बना हुआ है, तो बेचने की गलती आपको यहाँ पर नहीं करनी चाहिए मेरी राय में। बाकी लास्ट कॉल हमेशा आपका होना चाहिए, स्टॉक आपका, पोर्टफोलियो आपका, पैसा आपका, लास्ट कॉल हमेशा आपका है। क्या डिसीजन ले रहे हो ये भी बताना कमेंट करके, क्या प्राइस है आपका खरीदारी का वो भी बताना, खरीदारी कर रहे हो बेच रहे हो वो भी कमेंट करके बताना। शेयर करना हमारे साथ, वीडियो को हम यहीं खत्म करेंगे। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू। होल्ड करने की मेरी सलाह जरूर रहेगी यहाँ पे, बट लास्ट कॉल जैसा मैं हमेशा कहता हूँ भैया वीडियो को देखो, चाहे मेरी हो चाहे किसी और की हो, सीखो उससे, अपने आप को मतलब हमसे नीचे या एनालिसिस से नीचे मत पाओ। सीएनबीसी में भी देखिए स्कैम हुआ है, तो चीज़ों को सीखने की कोशिश करो, किसी को देख करके अंधाधुंध फॉलो मत करो, चाहे कितना भी बड़ा या छोटा चैनल क्यों ना हो। राय पसंद आती है उसको सीरियसली लो, फाइनेंसिस को कैसे जज करना है वो देखो, चार्ट को कैसे जज करना है वो देखो, न्यूज़ को कैसे जज करना है वो सीखो, और उसके बाद धीरे धीरे करके सेल्फ डिपेंडेंट बनो, वो ज़्यादा बेहतर स्थिति रहेगी आपके लिए। बाकी आपकी जैसी इच्छा, आपकी जैसी राय। बाकी किसी और स्टॉक में फंसे हुए हो तो कमेंट करना, हम उससे वीडियो करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू अगेन।